स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक और एक बेहद चौंकाने वाली खबर हल्द्वानी शहर से आ रही है, जहां पर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश को पुलिस ने उनके ही घर में नजरबंद कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सुमित हृदयेश को, जो कि हल्द्वानी के विधायक हैं, उन्हें उन्हीं के घर में पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। यह बात उनके द्वारा ही फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताई गई है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों से पुलिस ने हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही करते हुए काफी इलाकों से अवैध दुकानों को हटाया है। पुलिस का बुलडोजर अवैध दुकानों पर चल रहा है और हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर क्षेत्र की सियासत अब गरमाने लगी है। जहां पर दुकानदार इस अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं, वहीं पर ताबड़तोड़ कार्यवाही को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है तथा क्षेत्र में भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं बड़ी खबर यह आ रही है कि हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। हल्द्वानी में प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चला रहा है। मंगल पड़ाव स्थित मछली बाजार से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम और नगर प्रशासन ने शुरुआत कर दी थी। विरोध और हंगामे की संभावना को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। नगर विधायक सुमित हृदयेश लोगों के समर्थन में उतर आए हैं और इसी दौरान उनकी अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। स्थिति बिगड़ती है तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार के लिए भी इंतजाम कर रखा है। ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ी वाहन मौके पर मौजूद हैं तथा इस क्षेत्र का पुराना इतिहास देखते हुए पुलिस ने 3 या 4 रास्तों पर आवाजाही भी बंद कर रखी है। वहीं आपको बताते चलें कि पार्षद मोहम्मद गुफरान, रोहित कुमार, 2 पार्षदों ने अतिक्रमण का काफी विरोध किया है तथा बुलडोजर के आगे लेट गए हैं और स्थानीय प्रतिनिधि अतिक्रमण हटाने के लिए समय देने की मांग कर रहे थे। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट से वार्ता जारी है। वहीं अतिक्रमण हटाने के विरोध में वेंडर कारोबारियों ने बीच सड़क पर थाना घेर कर वहां पर धरना देना शुरू कर दिया है। मछली बाजार में अतिक्रमण को हटाने से पहले पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। सूचना यह थी कि हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश लोगों के समर्थन में मौके पर पहुंच रहे हैं, जिस कारण पुलिस ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया है। इस दौरान सुमित ने एसडीएम मनीष कुमार सिंह के साथ नोकझोंक भी हुई और कांग्रेस कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में विधायक आवास पर पहुंच गए हैं। आपको सुनवाते हैं कि मीडिया से बात करते हुए सुमित हृदयेश ने आखिर क्या कहा, उन्होंने प्रशासन को कौन सी चेतावनी दी है। आइए सुनते हैं कि सुमित हृदयेश ने क्या कहा है। चाहे शासन हो, प्रशासन हो, चाहे सरकार, ये बहुत दुख का विषय है कि ऐसे दिन यहाँ पे आ गए, ऐसी दमनकारी नीतियों का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग तैयार हैं, मुस्तैद हैं। मेरा विश्वास यही है कि इस लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे और अभी नगर निगम को सबक सिखाया जाएगा समय आने पर सही तरीके से, नियोजित तरीके से। नगर निगम के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि नगर निगम भी याद रखेगा, उनके होश नहीं उड़ा दिए हमने, तब तक उस दिन तक हम भी चैन से केस करते हैं। कोविड काल में जो इन्होंने गबन गोबन करा उसका केस चल रही है। बाबा जी को
वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने इसे बदले की कार्यवाही बताया है तथा यह भी कहा है कि यह ईवीएम की सरकार है और यह लोग इनके आला अधिकारी जानते हैं कि किस तरह से प्रदेश में इन लोगों ने सरकार बनाई है और इसी का फायदा उठाते हुए यह लोग बदले की कार्यवाही कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने क्या कहा है। साथ ये नाइंसाफी अगर ये सरकार कर रही है तो आपका विरोध जनता भी करेगी, जनता सड़कों पे आएगी। जिनके घर आप उजाड़ रहे हैं, ये आपको वार्निंग है, ये प्रशासन को वार्निंग है कि आज आप उन प्रतिनिधि को बंद करके सालों से उन जगहों पर रह रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि जो चुना गया है, अगर वो भाजपा का नहीं है, अगर वो सरकार का साथ नहीं दे रहा है, तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि उसको उन लोगों के पास जाने दिया जाए, उन लोगों के साथ कोई गलत ना हो, उनका साथ देने दिया जाए? परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहा है प्रशासन और ठीक उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, फेल्ड विधायक जिनको पास कराया गया है, यानी कि पुष्कर सिंह धामी पीएचडी, उनको वो मनमानी करने की छूट दे दी गई है और वो मनमानी कर रहे हैं। और इसी कारण से आज प्रशासन हल्द्वानी में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहा है। इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत अगर सुमित हृदयेश को नहीं वहां जाने दिया जा रहा है तो क्या मंशा है सरकार की? सरकार जानती है कि लोगों के साथ खड़े होने वाले कांग्रेस के विधायक अपनी आवाज मुखर करेंगे आपके लिए, आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इसी वजह से सुमित हृदयेश और उनके तमाम समर्थकों को घर पे नजरबंद कर दिया गया है। सरकार और प्रशासन बताए कि आखिर सुमित हृदयेश को नजरबंद करने का क्या कारण है। सुमित हृदयेश को तुरंत ही छोड़ा जाए और उनको वहां जाने दिया जाए ताकि वो देख सके कि उनके क्षेत्र में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत आप क्या कर रहे हैं। ये अधिकार है उनका। उनको कहा क्या गया ये सुनिए, मजेदार बात सुनिए सरकार की। प्रशासन ने उनको कहा है कि आपकी जान को खतरा है। जान का खतरा किससे होगा? क्या उन लोगों से जान का खतरा होगा सुमित हृदयेश को, जिन लोगों के लिए वो खड़े होंगे? क्या उनको उन लोगों से जान का खतरा होगा जो इस वक्त सुमित हृदयेश की राह ताक रहे हैं? क्या उन लोगों को सुमित हृदयेश से खतरा होगा जिनके लिए सुमित हृदयेश जाना चाहते हैं? और अगर ये खतरा प्रशासन को लगता है तो कोई बात नहीं, आप उनकी हिफाजत ना कर सके मगर उनको जाने दीजिए। और उनके साथ ये नाइंसाफी अगर ये सरकार कर रही है तो आपका विरोध जनता भी करेगी, जनता सड़कों पे आएगी। जिनके घर आप उजाड़ रहे हैं, ये आपको वार्निंग है, ये प्रशासन को वार्निंग है कि आज आप उनके जनप्रतिनिधि को बंद करके घर में रख रहे हैं। जिस वक्त आप उनके घर उजाड़ रहे हैं, जिस वक्त उनके सर से छत हटा रहे हैं, जिस वक्त उनको बेघर कर रहे हैं, जिस वक्त उनके बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, जिस वक्त बच्चों को स्कूल जाना चाहिए था, जिस वक्त सरकार को उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर उनको एक अलग जगह पर ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उस वक्त अगर आप सुमित हृदयेश को नजरबंद करके रखेंगे तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी और जनता जिन्होंने चुना है सुमित हृदयेश को, वो भी चुप नहीं रहेगी। जनता सड़कों पे आएगी, आपके विरुद्ध आएगी और अपनी आवाज उठाएगी। ये मत सोचिए कि प्रचंड बहुमत दोबारा मिला, और वो हम जानते हैं कि किस प्रकार से मिला है, किस प्रकार से आपने हर तरीके के हथकंडे को अपनाया है और तानाशाही रवैया अब अपना रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, आप इसका संज्ञान ले लीजिए और त्वरित कार्यवाही करते हुए हल्द्वानी के प्रशासन को निर्देशित करें कि सुमित हृदयेश को तुरंत ही रिहा करें। हाउस अरेस्ट में उन्हें रखने का कोई मतलब नहीं है आपका। 40 साल जो लोग अपने घरों में रहे हैं, जो जिस जगह पे रहे हैं, उनके लिए आपने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करी। 2 दिन से सुमित हृदयेश प्रशासन के संपर्क में थे और उनको आपने क्या बताया था? आपने यही तो बताया था कि वैकल्पिक व्यवस्था जिनके लिए हो गई उनको आप शिफ्ट कर रहे हैं, आपने शिफ्ट किया। लेकिन आज एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पर आप गरीबों का उत्पीड़न कर रहे हैं,
आप गरीबों को हटा देना चाहते हैं, धरती से समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि आप तो कॉर्पोरेट्स की सरकार है, हम दो हमारे दो की सरकार। ये समझ ले कि उत्तराखंड की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तराखंड की जनता आपके विरुद्ध खड़ी है। भले ही आपको प्रचंड बहुमत मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, ये आप बेहतर जानते हैं। शायद उत्तराखंड के विधायक नेतागण भाजपा के जानते ही नहीं है, शायद दिल्ली वाले जानते हैं कि उन्होंने ये कारनामा किस प्रकार से किया। ईवीएम देवता के तहत किया, मुफ्त राशन से किया, वोटों को विभाजित करने के लिए बसपा जैसी पार्टी को उत्तराखंड में जगह जगह पे लड़वाया, आम आदमी पार्टी को लड़वाया और उत्तराखंड क्रांति दल के अस्तित्व को खत्म करने के लिए एक और कील ठोकी आपने उत्तराखंड में, क्योंकि आप उत्तराखंड में विश्वास ही नहीं करते। तमाम बातें बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं दी थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी कि वो दे सकते हमें हमारा राज्य। हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने छीन के लिया था, छीन के सरकार से लिया था। आंदोलन क्या होता है यह हमने देखा है, उत्तराखंड वासियों ने देखा है। और आज इस उत्तराखंड वासियों के साथ जो आप कर रहे हैं, आप आंदोलनकारी वाले उत्तराखंड के साथ जो कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करेगा उत्तराखंड। इसीलिए मांग है मेरी कि त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्यमंत्री हल्द्वानी के प्रशासन को निर्देशित करें कि सुमित हृदयेश को हाउस अरेस्ट से रिहा करा जाए। उनको उस जगह पर जाने दिया जाए जहां पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आप कर रहे हैं, जहां पे आपने लोगों को इस वक्त प्रताड़ित कर रखा, उनका उत्पीड़न कर रखा, उनको उनके घरों से निकाल रहे हैं, उनको उजाड़ रहे हैं, क्योंकि आप गरीबों में विश्वास नहीं करते। आप तो चाहते ही थे कि गरीबों के वोट लेने के लिए आप गरीबों को ये कहें कि हम तुमको फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे दो। और जैसे ही सरकार आई तो आपने उनके घर उजाड़ने शुरू कर दिए, आपने उनके घर के छत जो है वो उड़ा दिए, आप उनको घर से निकाल रहे हैं। आपको ये भी नहीं सूझा कि बच्चे जो वहां रह रहे हैं उनका क्या होगा, वो पढ़ाई कर ले, इसके लिए व्यवस्था करें, उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था उसकी व्यवस्था करें। ये सब आपसे नहीं हो रहा है। नौकरी आप दे नहीं सकते। जो पलायन करके गए थे, तमाम बातें आपने करी थी कि वो वापस आ गए हैं और वापस आए कोरोना काल में, और आपने उनको फिर से जाने दिया उत्तराखंड से। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई हैं। जितने लोगों को आपने कोविड वॉरियर बनाकर कार्य करवाए थे उनको निकाल दिया है और हर गरीब को आपने भ्रमित किया केवल फ्री राशन, मुफ्त चीजें देने के नाम पर। और अब क्योंकि वो वोट आपको मिल गया जो वोट आपको चाहिए था, लेकिन वो वोट भी हम जानते हैं कि सही तरीके से तो आपने लिया नहीं। क्योंकि अगर हिम्मत हो तो बैलेट पेपर पे वोट करा के तो देखो भाजपाइयों, फिर पता चलेगा कि कौन सा मोदी और कौन सा मोदी का मैजिक है। क्योंकि पंडा पुरोहित आपके विरुद्ध है, क्योंकि सैनिक आपके विरुद्ध है और विरुद्ध है। इसका प्रमाण पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट दिखा रहा है कि किस तरीके से आपसे सैनिक नाराज हो चुके हैं, किस तरह से सैनिक बैठे थे सैनिक कल्याण निदेशालय में, आपके विरुद्ध नारे लगा रहे थे। आज भी वो सैनिक आप पर सवाल उठा रहे हैं, वो सैनिक आप पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप सैनिक विरोधी हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं। इसीलिए जितने बड़े राष्ट्र विरोधी हैं आप, उतना ही ज्यादा दम भरते हैं आप कि आप तो राष्ट्रवादी है। सच्चाई ये है आप अधर्मी है। अगर अधर्मी ना होते तो आज उन लोगों को बेघर ना कर रहे होते, आज उन लोगों को उनके घरों से ना निकाल रहे होते जो चुनावों तक वहां थे, मगर चुनाव खत्म होने के बाद अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है। उनके जनप्रतिनिधि सुमित हृदयेश को घर पर कैद करके नजरबंद कर दिया गया है। सुमित हृदयेश को नजरबंद क्यों करा गया है? सुमित हृदयेश को नजरबंद करने का आखिर क्या मतलब है? क्यों डर रही है सरकार सुमित हृदयेश से? क्योंकि सुमित हृदयेश वो विधायक हैं जो अपने लोगों के साथ खड़े हैं। आप जानते हैं कि उनकी माताजी ने कितना काम किया है हल्द्वानी क्षेत्र में। आप जानते हैं कि कितनी मेहनत से उन्होंने हल्द्वानी के लोगों के लिए कार्य किया है और आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।
वहां के विधायक और उनके बेटे सुमित हृदयेश के साथ ये नाइंसाफी अगर ये सरकार करती है तो सरकार चेत जाए, क्योंकि जनता ने अगर उन्हें चुना है तो जनता चाहती है कि वो उनके साथ खड़े हो। जनता चाहती है कि जनप्रतिनिधि दुख के समय में, मुश्किल के समय में उनके साथ खड़े दिखे। और अगर आपने इसको रोका उस वक्त जिस वक्त आप उनके सर से छत उड़ा दे रहे हैं, जिस वक्त उनका आशियाना उजाड़ दे रहे हैं, उस वक्त अगर सुमित हृदयेश को आपने नजरबंद करके रखा तो यही जनता सड़क पे आएगी, यही जनता सवाल उठाएगी, यही जनता आपका अहंकार तोड़ेगी। आप सोचते हैं कि सरकार तो अभी अभी बनी है, 5 साल हमारे पास है, देखी जाएगी बाद में, फिर हम करेंगे। गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि जितनों को इधर से आप उधर लेके गए हैं ना, कभी भी आपकी सरकार भी टूट सकती है और मोदी जी नहीं बचा सकते आपकी सरकार। अगर जनता अपनी पे आ गए या जिनके गला घोट रखे हैं आपने वो अपनी पे आ गए, तो आप अहंकार में ना रहें, क्योंकि ये अहंकार आपको डूबाएगा, ये अहंकार आपको गिराएगा, क्योंकि गिरे हुए तो आप हैं ही, गिरी हुई सरकार है, इसीलिए गिरे हुए कारनामे कर रही है। सुमित हृदयेश को नजरबंद क्यों किया हुआ है उनके घर में, इसका जवाब दे सरकार, जवाब दे पुष्कर सिंह धामी कि आपके प्रशासन को किसने निर्देशित किया कि सुमित हृदयेश को आप नजरबंद करें। कैसे हुए सुमित हृदयेश नजरबंद, क्यों हुए सुमित हृदयेश नजरबंद, इसका जवाब फेल्ड विधायक पुष्कर सिंह धामी को देना होगा, जिनको मुख्यमंत्री बनाकर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही की जा रही है हल्द्वानी शहर में, और इसके विरोध में कुछ पार्षद आए हैं जो कि बुलडोजर के आगे लेट गए थे। वहीं सुमित हृदयेश का, विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि नगर निगम अपनी मनमर्जी चला रहा है इसमें, और कुछ दुकानें मछली बाजार में, कुछ दुकानें 40-40 साल पुरानी थी, जिन्हें बिना बताए बिना समय लिए तोड़ा जा रहा है, जबकि उनकी बात नहीं करवाई जा रही है। आपको बताते चले कि मछली बाजार में आज अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही की गई है। सुबह से यह ऐलान किया गया था कि आज वहां पर कार्यवाही की जाएगी, और इसी कार्यवाही को लेकर सुमित हृदयेश मछली बाजार स्थित दुकानदार व्यापारियों से मिलने जाने की बात कह रहे थे, जिसको लेकर आज सुमित हृदयेश को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। अभी तक की स्थिति यह है कि बुलडोजर से काफी अतिक्रमण हटाया गया है, और सुमित हृदयेश को लेकर अभी उनके घर के बाहर काफी पुलिस फोर्स तैनात है। आपको पल पल की ताजा अपडेट देते रहेंगे, तब तक देखते रहिए उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस।